का। दादी वो दादी मैं साक्षी तू ना रुक, मैं तुझे बताती हूँ। रुक इधर आ इधर। सॉरी। मैं भी, लेकिन एक बात बता, तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तेरा समर सेशन तो अभी खत्म नहीं हुआ ना, और तेरे हॉस्टल वालों ने परमिशन दे दी तुझे? ओह गॉड, दी परमिशन के लिए रुकती तो ना। और वैसे भी मैं तो हाई जंप चैंपियन हूँ, हॉस्टल की दीवार फाड़ना कौन सी बड़ी बात है। साक्षी तू पागल है, इसका मतलब अरे चिल, मॉम का फोन आया था कल, बताया कि तेरी एंगेजमेंट है। बस सुनते ही मुझे तो पंख लग गए और मैं आ गई। लेकिन साक्षी तेरी पढ़ाई का कितना लॉस होगा? हाय रब्बा, वो लॉस तो बेरेबल है, मैं कवर अप कर लूंगी, पर यहाँ जो लॉस को प्रॉफिट बनाना है उसका क्या मतलब? अच्छा यूँ समझ लो कि मेरे पास एक जासूस कबूतर है, उसने मुझे बताया कि यहाँ अंबाले के देओल परिवार में एक दादी है जिसकी हिटलरगिरी बढ़ती जा रही है। तो बस मैं आ गई मसीहा बनके तुम सबको बचाने। सच बता, क्या टॉर्चर किया उन्होंने तुझ पे? कुछ नहीं, एक्चुअली उन्होंने कहीं तुझे फोर्स तो नहीं किया शादी करने के लिए? नहीं। दादी बिना आई टेल यू, इस लड़के को जानती भी है तू? मतलब पसंद भी है तुझे, या तूने ऐसी शादी के लिए हाँ कर दी? देख, अगर तुझे शादी नहीं करनी है ना तो मुझे बता दे, मैं ऐसी तिगड़म लगाऊंगी ना कि शादी कैंसिल। और वो कल की सगाई वगाई टेंशन नॉट यार, तुझे पता है साक्षी जब कुछ ठान लेती है तो वो हाँ बाबा, वो करके ही रहती है, मुझे सब पता है तेरे बारे में। अब मेरी बात हाँ तो बोल ना। एक्चुअली बस मैं चाहती थी कि शादी के बाद मैं जॉब कर सकूं, और साकेत जी मान गए, इसलिए अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तू शांत हो जा। अच्छा आई सी, तू ना बाकी मत कर। अरे साक्षी मेरी बात सुन, हुआ क्या बताएगी? अरे तुझे तेरी ड्रीम जॉब मिल गई है और तू मुझे अब बता रही है, एक बार इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा तूने? आखिर पूरे घर में तेरी खुशी में सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? हाँ, क्या तू अपने ट्रीट के पैसे बचा रही थी? यही है हमारी सिस्टर बॉन्डिंग ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुन यार। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का, लेकिन अब तुझे आराम से बैठ के सब कुछ बताऊंगी। माफ कर देना प्लीज प्लीज। चल ठीक है, माफ किया, तू ठीक याद रखेगी। बाय द वे तुझसे ट्रीट तो मैं लेके रहूंगी। वो सुन, तेरा नया ऑफिस कैसा है? और हाँ, कोई हॉट शॉट है कि नहीं? हाँ, शादी से पहले अफेयर आओ तू पागल है ना, बाज नहीं आ सकती ना इन सब चीजों से। प्लीज, हमारे ऑफिस में कोई भी ऐसा नहीं है, वो रवि तो बिल्कुल भी नहीं। कौन? रवि? हाँ, ये रवि कौन है? वो कोई नहीं, छोड़ ना, चल बाहर चलते हैं। चल तू चल। रवि साकेत भाई साहब, एक बात पूछूं आपसे, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं आप मुझे कि भाई इतना अर्जेंट है, कल के कल में ही टेंट भी लगाना है और केटरिंग भी करनी है? वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बड़ा वाला है या बस छोटा सा ही ठीक ठाक सा? नहीं, मेरा मतलब है छोटा वाला भी होगा तो भी चलेगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं तो अच्छा ही होगा। वैसे थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा लगेगा ना। विकास जीजू, हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा वाला है, कॉन्ट्रैक्ट मेरी सगाई का है, वो भी कल। क्या बात कर रहे हो आप साकेत भाई साहब, सच्ची? साकेत भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, ये आपकी सगाई का कॉन्ट्रैक्ट है। भाई मुबारक जी, मुबारक, आप सगाई कर रहे हो? ये तो अपनी सगाई की बात कर रहा है, मतलब ये और देविका तेरी आपकी सगाई? क्यों? तुझे प्रॉब्लम है क्या कोई? नहीं, मेरा मतलब है कि अचानक से माँ जानती है क्या? हाँ, तुम दोनों के आने पहले तुम्हारे माँ का फोन आया था, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रही थी। मैंने उन्हें बता दिया कि जशन मेरी सगाई का है और सारा कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मा मैंने विकास जीजू को दिया। आज बहुत खुश थी, बोल रही थी अगर ऐसी बात है तो विकास शिकायत का मौका नहीं देगा। नहीं साकेत भाई साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे आपने देखा नहीं कि वो जनानी किस तरह मुझे ताने दे रही थी? साकेत भाई साहब, मैंने उसके पोते की सगाई में दिलो जान से मेहनत की थी, मेरा नुकसान हुआ, मेरे काम के मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले, और वो जनानी है कि मुझे बदनाम करने पर लगी हुई है। क्या गारंटी है साकेत भाई साहब कि आगे चलकर भी वो औरत कोई मौका नहीं छोड़ेगी मुझे नीचा दिखाने का? ना जी ना, वो औरत सामने रहेगी तो वैसे मेरी हिम्मत टूट जानी है, और ऊपर से काम खराब होगा वो अलग। साकेत भाई साहब, मेरी माँ मुझे वैसी गलत समझती है, नकारा समझती है, और अगर अब कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी माँ ने मेरे ऊपर तो पक्का स्टैंप लगा देना है कि मैं नालायक हूँ। अरे ये आप क्या बोल रहे हो भाई? आप मेरे भाई हो, मैं जानता हूँ काबिल हो, सिर्फ मौका मिलने की देर है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो आपको नालायक बोले। मैं हूं ना आपके साथ। पर भाई अगर आपके लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या फायदा मेरी लाइफ का? आप मेरे भाई हो, मेरे बड़े भाई, और इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते। बिजनेस में ऊपर नीचे तो होता रहता है, एक बार हालत खराब होगी तो क्या हुआ, दूसरा मौका मिलता है भाई। रवि, तू तो जानता है ना कि वो सावित्री कैसी औरत है। अरे मैं उसको नहीं संभाल सकता यार। अरे मुझे कोई और काम हो, मुझे कोई और कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं कर लूंगा, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है।
मगर मैं ये काम नहीं कर सकता। ये आपको ये काम मुश्किल लगता है ना, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप इसे एक चैलेंज के तौर पे लो और दिखा दो कि आप कितने काबिल हो। चकने फटे भैया, और इस बार तो मैं भी आपके साथ हूँ, पूरा काम सेट कर दूंगा, पूरी सपोर्ट करूंगा आपको मैं। चलो शुक्र है तुमने इन्हें मना लिया। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है साकेत जी, ये मैं आपके लिए नहीं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, उसके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। अब बात सेटल हो गई तो अंदर चले। ठीक। इस घर को भी अच्छे से सजा दो। अब तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लो। सुबह तक तंबू भी लग जाना चाहिए, सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, पार्टी लीडर्स भी आ रहे हैं। सारे इंतजाम इतने शानदार होने चाहिए कि लोग देखते के देखते रहने चाहिए। अगर आप इतना समझाओगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं जानता हूँ आपकी सगाई है और एमएलए की इज्जत का सवाल है, और अब जब मैंने भाई से कह दिया है कि मैं उनके साथ हूँ तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आपको तो मालूम है कि काम बहुत ज्यादा और भागा-दौड़ी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेरी बाइक घर पे है और ऑटो पे अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैं बस इतनी सी बात। अरे मेरी गाड़ी ले लो, ये लो, ठीक है? पक्का? लेकिन आप कैसे जाओगे? क्या तुम भूल रहे हो कि मेरे पास और भी कई गाड़ी है, मैनेज कर लूंगा। वो बात भी सही है। ये बात भी चल, तुम कर लीजिए। माता जी, मैंने सब कुछ समझा दिया, अच्छे से कर लेंगे लोग। अच्छा, मैं कपड़े के ट्रायल के लिए जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ। ठीक है पुत्र, मेहरबानी एक बार फिर। भैया जरा मैं देख लेता हूँ कौन सा काम कैसे और कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छी होगी ना तो काम अच्छे से होगा, टाइम से होगा। तब तक आप एक काम करो, आप वर्कर्स को फोन करके बोल दो कि एमएलए की सगाई है, पैसे अच्छे मिलेंगे। और हाँ, वर्कर्स थोड़े ज्यादा बुला लेना, ठीक है? पुत्र जी। तू ना एक बार देविका से मिल ले। हो सकता है सकेत जी ने उसे समझाया हो कि उनको कैसा डिजाइन चाहिए, कैसे कलर शलर चाहिए, मतलब अरेंजमेंट कैसा हो, है? मेरे ख्याल से वही तुम्हें सारी बातें ना बेहतर समझा सकेगी। देविका? मैं कैसे भूल गया, देविका इसी घर में रहती है। देख रवि, अब कोई आर्गुमेंट्स नहीं, तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। पुत्र जी? जी कौन सा रूम है उसका? बस ये तेरे खब्बे हाथ। जी चंगा। देविका तो यहाँ पर है नहीं, कहाँ गई देविका? खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने गर तो मेल वो फिर होके रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। अच्छा, तो मैं लड़कियों को ऐसे होल्ड करता हूँ। ऐसे टच करता हूँ, राइट? इतना करीब आता हूँ उनके। दूर हो मुझसे, घिन आती है मुझे। तुम मेरे करीब भी आए, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लड़कियों के करीब जाने के लिए क्या क्या करते हो, और ये सब नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, समझे? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कैसे हो, क्या क्या करते हो। कल रात को भी। कल रात? क्या कल रात? हाँ? क्या कल रात? अब ऐसे बिहेव करोगी जैसे कल रात को कुछ हुआ ही नहीं ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम शैली के साथ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? प्लीज तुम मेरी बात को गलत मत लेना, मैं बहुत अकेली हूँ और तुम भी अकेले हो, और ऋत्विक के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम पर ही डाली, किसी को नहीं पता चलेगा। चली तुम? मैं भूल से वहां आ गई थी और खुद देखा मैंने। शराब आधा अधूरा देखती हो और सोच लेती हो कि ऐसा हुआ होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि जो भी लड़की मेरे पास आएगी मैं उसे बेडरूम में ले जाऊंगा, या फिर ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पे रासलीला मनाऊंगा? हाँ, ऐसे ही हो तुम। चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। चलो मेरे छोड़ो मेरा हाथ।
ये लड़का कौन है और ती जा कहाँ रही है उसके साथ? पता तो लगाना पड़ेगा। कहाँ लेके जा रही हो? मुझे कब से पूछ रही हो तुम्हें? और पहले मेरा हाथ छोड़ो। 2 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ी हो जाओ, मैं तुमको साबित कर दूंगा कि तुमको यहाँ पे क्यों लेके आया। नहीं रुकना मुझे एक भी मिनट। और तुम्हारे इस ड्रामे में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो, लेकिन आज मैं साबित करके रहूंगा कि तुम्हारी सोच और मेरे सच में कितना फर्क है। और जब तक मैं साबित नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। रवि तुम, व्हाट अ सरप्राइज। आओ अंदर आओ। मैं तुम्हारे ड्रिंक लेके आती हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कुछ बात करने आया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। कितने प्यार से मैंने तुम्हें समझाया था कि हम दोनों मिलकर मौज मस्ती कर सकते हैं, पर तुमने मुझे मना कर दिया और ऊपर से मुझे इतना सारा लेक्चर भी दे दिया। क्या कह रहे थे तुम? कि मेरा होने वाला हस्बैंड तुम्हारा क्लोज दोस्त है, तो हम उसे धोखा नहीं दे सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि आखिर तुम्हें रियलाइज हो ही गया ना कि शैली के जादू से कोई नहीं बच सकता। इतनी तो खूबसूरत हूं मैं, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं थे। हे अम्बे माँ, ये लड़की तो खुद ही। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अचानक से तुमने अपना स्टैंड कैसे बदल दिया? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा है कि तुम मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगे, पर तुम तो मेरे घर ही आ गए यार। सो कहाँ से शुरू करें? ड्रिंक लोगे या लच्छा पान? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शैली ये खुद एक लड़की होकर ये सब कर रही है, और इसकी तो शादी भी होने वाली है। ओह गॉड, पर रवि ने उसे रिजेक्ट किया था। मैंने रवि को कितना गलत समझा। तुम कल भी गलत थी, तुम आज भी गलत हो। अरे मुझे लगा कि दोस्ती के नाते एक बार तुम्हें दोबारा समझाऊं, लेकिन नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यू आर सिक। अब मैं अपना अगला एक्शन लूंगा। कौन सा एक्शन? ऋत्विक को बताऊंगा तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम्हारा सच। उसकी जिंदगी खराब होने से बचाऊंगा मैं। Just there and watch. खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने गर तो, मेल वो फिर होके रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रवि, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। आई एम रियली सॉरी रवि। तुम पागल हो गई हो? तुम सॉरी क्यों बोल रही हो मुझे? इनफैक्ट तुम्हें सॉरी बोलने ही नहीं चाहिए। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी कोई सफाई पेश नहीं करूंगा, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम मत वेस्ट करो, अभी चलो यहाँ से। सदके तेरे खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो, मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, 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 सदके तेरे। ओके, एक काम करो, जरा अपना फेस इस तरफ करना, अब थोड़ा सा वापस इस तरफ करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था कि तुम वाकई में क्यूट हो या फिर कान पकड़ते हुए क्यूट लगती हो। अभी चले यहाँ से।
बहुत टेंशन है मेरे दिमाग पर। 3 हिटलर मेरे सर के ऊपर बैठे हैं। 3 हिटलर? हाँ, तुम्हारी दादी, मेरी माँ और वो जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, साकेत। बैठो अभी, कल शाम से पहले पहले सारा काम खत्म करना है मुझे। चलो। मुझे लगता है तुम्हारे दुपट्टे को शौक है बार बार कहीं ना कहीं अटकने का, खास करके जब मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ। रवि, I'm really sorry. मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा। आगे से कभी नहीं समझूंगी। पक्का। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। इस बदतमीज फ्लर्ट लड़की के साथ दोस्ती की शुरुआत, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अगर ये बदतमीज फ्लर्ट लड़का मेरे साथ सीधा साधा बनकर रहेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फ्रेंड्स, खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। फ्रेंड्स, मेल लिखा किस्मत ने कर तो खेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। अरे तनु, तू बात मत कर, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे नाराज है? मैंने क्या किया? क्या किया? यार जब से मेरी शादी हुई है तू तो एकदम ही बदल गई। अब तू मुझे फ्रेंड नहीं समझती ना? तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? तेरी शादी के बहुत पहले से हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा, क्योंकि अगर तू मुझे फ्रेंड समझती है तो हनीमून से लौटने के बाद एटलीस्ट एक बार तो मिलने आती। तनु, ऐसा नहीं है, तू इधर आ। बैठ ना प्लीज। यार ऐसा कुछ नहीं है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुझे पता है सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। सगाई, शादी, ऊपर से मेरी नई जॉब, वहाँ पे भी इतना सारा काम है, इसीलिए बस। लेकिन एक सेकंड, तुझे मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, मुझे तुझसे नाराज होना चाहिए, क्योंकि तू अपने हनीमून से होकर आई है, इतनी जगह घूम कर आई है, मेरे लिए कुछ लाई? यार सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, पर हाँ आज रात को बैठकर हम ढेर सारी बातें करेंगे। पता है तुझे कितना कुछ बताना है। मुझे भी सब कुछ सुनना है, पक्का बात करी। तनु, तनु कहाँ हो तुम? ये ले, आ गया तेरा बुलावा। मुझे नहीं लगता अजय भैया तुझे मुझसे बात करने देंगे, वो भी पूरी रात। तू उनकी टेंशन बिल्कुल ना ले, मैं उनका हैंडल कर लूंगी। अभी से ही हैंडल करने लगी? अच्छा ठीक है, पक्का रात को बात करेंगे। साकेत जी को सबके सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अलग से उनसे बात करूंगी इस बारे में। भाई तूने तो कमाल कर दिया यार। अरे तेरा आइडिया काम कर गया। तेरे को पता है कोई भी वर्कर इतनी जल्दी आने को तैयार नहीं हो रहे थे, और जैसे ही मैंने उन्हें बोला कि बहुत बड़ा फंक्शन है, अरे एमएलए की सगाई है, अरे यूं बस आधे घंटे के अंदर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए। बस भाई वो अपने को बहुत अच्छा काम करना है यार। ठीक है चले शुरू करें, चलो। सारी तैयारी शुरू हो गई है, बस आपको पसंद आना चाहिए। पसंद नहीं जी, बहुत पसंद आ रहा है। वो करके सारे लोग बहुत खुश है। वैसे भी आप जिस काम को हाथ लगाए उस काम में कोई कमी रह सकती है? कभी नहीं। चलो चलो, मुझे बता दे। रुक जा। हाँ उस तरफ वो दादी से बात कर रहे, वो है हमारी जीजू। अच्छा सुन, जीजू से मिलने मैं गिफ्ट दे कर आती हूँ। ओके सब ठीक है ना? अभी सब डेकोरेशन अभी। ओह, तो ये है मेरे होने वाले जीजू। पर्सनालिटी तो बड़ी अच्छी है। गुड चॉइस देविका दी। देखने में तो डैशिंग है, लेकिन दिमाग भी तेज चलता है कि नहीं, इसका टेस्ट तो लेना पड़ेगा। तो सुपर फास्ट है यार। लीजिए, ये फूल आपकी मुस्कुराहट की तरह अच्छे हैं, एकदम फ्रेश एंड प्रिटी। थैंक यू। They will kindly grant me a leave for a day, thanking you. Then. अजय भैया या अबे भैया को कह दूंगी मेरे ब्याह पे एप्लीकेशन दे आए।
कमाल कर दिया तुमने। तुमने जान ही डाल दी है इसमें। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो बहुत बुरा लगता मुझे। जेलसी फील होती कि इतने अच्छे आइडियाज मुझे क्यों नहीं आते। लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वैसे रवि से भी तो कह सकती हूँ, अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है। वो दे आएगा मेरी एप्लीकेशन। हाँ, उसी को दे दूंगी। ला 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 ला। साक्षी पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? हाँ पागल हो गई हूँ तेरे लिए जानवन। मेरे लिए? एक बात बता, उनके बारे में सोच रही थी ना? किनके? अरे हमारे होने वाले जीजू के। और किनके? नहीं, मैं तो तुझे जेलस फील कर रही हूँ यार। मुझसे। और क्या? अरे क्या लड़का चुना है तूने। गुड लुकिंग है, स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी है। और तू कह रही है तू उनके बारे में नहीं सोच रही थी? हाँ, इतना झूठ कब से बोलना सीख गई तू? हाँ लाया लाया। एक सेकेंड, तू मिली उनसे? मिली भी और नहीं भी। मतलब ये क्या मुझे समझ में आ गया है कि तूने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। तो मैंने इसलिए शादी के लिए हाँ की क्योंकि वो मुझे शादी के बाद जॉब करने देगा और उसने मेरी सारी शर्तें मान ली है। सब एक्सक्यूजेस थे, है ना? साक्षी एक सेकेंड, तू पागल हो गई क्या? क्या बोल रही है? ओहो, उन्होंने जिस तरीके से मुझे वो फ्लावर्स दिए और कहा कि फ्लावर्स बिल्कुल तुम्हारी स्माइल से मैच करते हैं। क्या चार्मिंग बंदा है यार। साकेत जी चार्मिंग, और साक्षी से ऐसा कहा? साक्षी उन्होंने एक्चुअली तुझसे ऐसा कहा? ऑफ कोर्स, कोई शक? ऐसे दी मुझे पता है कि वो फूल इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए थे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और पता है मुझे दादी से कोई शिकायत नहीं। पहली बार जल्दबाजी में कोई अच्छा काम किया उन्होंने। चल अच्छा है, कम से कम दादी तेरे प्लान से तो बच गई, वरना तू उनको बख्शने वाली तो थी नहीं। पाउडर का। I'm so happy for you. साक्षी, साक्षी छोड़ ना। साक्षी। कौन था? हाँ? जीजू? नहीं। अरे साक्षी छोड़। Oh my God, ये चमत्कार कैसे हो गया? मतलब ये सीन तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या हुआ? हमेशा सुपर एक्साइटेड रहने वाली साक्षी जो सबका मजाक उड़ाती रहती है, आज इतने सीरियस मूड में। क्या हुआ तुझे? ये सब कुछ ना उस आदमी की वजह से। आदमी? कौन सा आदमी साक्षी? अरे वही वो जो जीजू का कजिन शजन है ना, जो शादी में ये टेंट वेंट लगाने में हेल्प कर रहा है। बहुत अनोइंग है वो। कहाँ जीजू और कहाँ वो। जीजू हीरो तो वो बिल्कुल जीरो। मुझे तो बहुत इरिटेशन होता है उसे देख के। उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई है मुझे। शायद ये रवि के बारे में बात कर रही है। किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके। नहीं साक्षी, मैं जानती हूँ शुरू में थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन जब तू उसे जान लेगी ना तो तुझे समझ में आएगा। तू एक अच्छा इंसान है, दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है, सच में। साक्षी अपना मुंह ठीक कर। मेल वो फिर होके रहना है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है देविका, मैं तुम्हारी सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। फासले रहे एक दूजे की नजर से पर दूर ना। मुझे लगता है तुम्हें इन सब वुडन चीजों को ना ग्लास से रिप्लेस करना चाहिए, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रिच फील देगा और बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा। मुझे नहीं लगता मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ना जीत पाऊँ तो तुम जीतो। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना आफ्टर ऑल। लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने अगर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। क्या हो गया? चले? आसमां में
भी तो नहीं है हमारे पास, और एक अच्छी वजनदार अंगूठी 35-40 हजार से कम तो मिलेगी नहीं। इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट करना तो नामुमकिन होगा ना। मैंने अपने दोस्तों को भी ट्राई किया, फोन किया, लेकिन कोई पैसे नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा आखिर, और तुम लोग सिर्फ मेरी नाक ही कटवा सकते हो और कुछ नहीं। आप तो खामखा नाराज हो रही है सरू जी। अरे सब कोई जानबूझ करके तो नहीं कर रहा है ना। एक काम करो, तनु के गहनों में से ना एक गहना जाके गिरवी रखो, उसके बदले अंगूठी ले आओ। बस यही एक रास्ता बचा है। वो क्या हुआ? वो सांप क्यों सूंघ गया तुम दोनों को? ऐसे क्या एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो? है 3 दिन की बात है, पैसे आ जाएंगे तो छुड़वा लेंगे उसके गहने। वो विजय, अजय ने तन्नू के शादी के सारे गहने बैंक में गिरवी रख दिए हैं। शायद उससे वो कोई नया काम शुरू करने वाला है। और विजय, ये बात अब तक तन्नू को भी नहीं पता है। मुझे तो डर लग रहा है जब उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। वो हो क्या रहा है इस घर में? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। विजय, हम सबको भी तभी पता चला जब अजय ये सब कुछ करके घर लौटा था। उस लड़के की तो मैं बैठो। तेरे को क्या हुआ टेल पुत्र? वो लड़का रवि मुझे एकदम ठीक नहीं लगता जी। और वो तो चला गया था ना यहाँ से, फिर वापस क्यों आया? बातें कर रहा था उस देविका से, और वो भी बिल्कुल अकेले। वीर जी, जरूर किसी काम से आया होगा। तो आके हमसे मिलता ना। देविका से क्या काम है उसे? और वो भी इतनी रात गए अकेले में। तो मुझे भी शक होने लगा है। फिर है तो उसी लड़ाकी जनानी मंजू का ही बेटा ना। कहीं अपने बेटों को हमारे घर में भेज के कोई नई चाल तो नहीं चल रही वो? बीजी, उसने तो सारी अंगूठी वाली बातें सुन ली हैं, और अगर उसने जाके सकेत को बता दिया तो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं। और तू देविका से क्या बात कर रहा था? हैं? पता नहीं है तुझे कल उसकी सगाई है? वो एक्चुअली छुट्टी लिया ना उसने, तो ऑफिस में इन्फॉर्म करने के लिए लीव एप्लीकेशन फॉर्म दिया उसने मुझे। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको ये दे सकूँ। क्या है ये? आप खुद ही देख लो। ये रिंग? पर रवि, आप ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये रिंग मेरी है। एक्चुअली माँ ने मेरे लिए शादी के लिए एडवांस में खरीद कर रखी हुई थी। अब मेरा तो शादी का कोई प्लान है नहीं अगले 2 साल तक, और फिर मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में याद आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको दे दूं, कल सगाई में काम आ जाएगी। हे भगवान, हम कितना गलत सोच रहे थे इस लड़के के बारे में। वैसे कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप साकेत जी को नहीं ले देना और मुझे वापस कर देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर पे पड़ी हुई थी तो मैं ले आया, आपके काम आ जाएगी। रवि जी, आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आप इतना सब कुछ हमारे लिए क्यों कर रहे हैं और किस लिए? एक्चुअली ये मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ। मैं उसे किसी परेशानी या मुश्किल में नहीं देख सकता, तो इसीलिए मैं ले आया यहाँ पर। तुम नहीं जानते पुत्र, तुम फरिश्ता बन के आए हो। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देविका, अब वो स्माइल हमेशा बनी रहेगी तुम्हारे चेहरे पे। सो हैप्पी टू कीप यू हैप्पी दोस्त। Nice. I like what you have done to the corners. ये मुझसे सारे डिजाइन्स की फोटो क्यों खींच रहे हैं? धीरे बोलो, शायद वो किसी को भेज रहे जजमेंट के लिए। यहाँ पर किसको? पता नहीं, वो तो Good morning, sir. You're late. I'm sorry, sir. Never again. Show me your design. Yes. Nice. Patience, guys. हमारा विनर हमें बहुत जल्द मिल जाएगा।
Alright guys, the result is out. मैंने सारे डिजाइन निवी को भेजे थे। निवी मेरी बहन है और मेरे डैड के एब्सेंस में इस कंपनी की मालिक। अखिलेश ही really liked your design. उसे तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। But फिर उसकी नजर एक दूसरे डिजाइन पर पड़ी, which had amazing glass work, fantastic landscaping. तुम्हारी लाइंस को थोड़ा और शार्प होना चाहिए, और ये लैंडस्केपिंग्स ये बहुत ही नॉर्मल लग रही है, इनको थोड़ा और अमेजिंग बनाना चाहिए तुमको। और इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें इन सब वुडन चीज़ों को ना ग्लास से रिप्लेस करना चाहिए। And we had our winner. Congratulations, Ravi, you have won the competition. Okay, guys. ये कंपटीशन का विनर तो हमें मिल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई वांट ऑल ऑफ यू टू वर्क हार्डर एंड आई वांट कि नेक्स्ट टाइम आप सब रवि को एक टफ कंपटीशन दो। ओके, यू ऑल कैन गो नाउ। जितना भी अपना खाने पीने का सामान है ना, उसको टेंट के लेफ्ट साइड में जाके लगाना, खाना वहीं पर ही लगेगा। ठीक है भाई, टेंट के लेफ्ट साइड में क्यों? पता है ना वहाँ क्या है? और ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे बदबू आती है गंदी। तो खाना वहाँ से शिफ्ट करा देंगे ना अपन। वो तू क्या शिफ्ट कराएगा? तू एक काम करो, तू रवि को बुला। तो रवि ठीक कर देगा सब कुछ। हाँ रवि, लेकिन और रवि को बुला, रवि को। तेरे से कुछ नहीं होगा। चाचू रवि की तारीफ कर रहे हैं। चाय। वेरी गुड भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा सजा दिया। हाँ अच्छा सुनो, वो रवि कहाँ है? बाहर एंट्रेंस पे किसी ने कारपेट अभी से बिछा दी है, शाम तक तो गंदी हो जाएगी। रवि सर तो पता नहीं सर, अभी तक तो आए नहीं। अरे तो रवि को बुलाओ ना, उसके बिना यहाँ कोई काम सही नहीं होने वाला है। हाँ? अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो भाई? दादू भी? संगीता, सारे वर्कर्स को खिला दो नाश्ता। हाँ? अरे रेखा वो कुछ वर्कर्स बाहर भी काम कर रहे हैं, उनको भी नाश्ता भिजवा दो। संगीता पहले बाहर चले जाना। वो सब ठीक है भाऊजी, सब हो जाएगा, लेकिन रवि कहाँ है? अरे उसी को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कब से दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ है। भाऊजी मुझे बहुत खास काम है, कुछ खास चुनिंदा लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए खास इंतजाम करना है, और ये सब रवि ही कर सकता है। नजर ही नहीं आ रहा। देखो मैं पूछता हूँ, शायद किसी को कुछ पता हो। भाऊजी आप रहने दीजिए, मैं बाहर देख के आती हूँ। देखो 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 कहाँ चला गया रवि? देखिए ये फूल आप ज्यादा लगाई, क्योंकि दीवार का यही रंग है, इसमें मैच कर जाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा, कंट्रास्ट ही नहीं है। दादू नहीं, इसमें चीनी है, मैं भी आपको लाके देती हूँ। पर दादू एक बात बताओ, कल तक तो रवि को कोई जानता भी नहीं था, और आज जिसे देखो उसके बारे में बातें कर रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। बात क्या है? तुझे अंदाजा भी नहीं है पुत्र कि रवि ने तेरी और तेरी सगाई के लिए क्या क्या किया है। बल्कि सच कहूँ तो मुझे तो लड़का सकेत से भी ज्यादा अपना लगता है। दादू ऐसा क्या किया उसने? कल वो आया था। मैं क्या जी सुनते हो? तेरी दादी पुकारी, मैं जाऊंगा तो चिल्लाएगी, अभी मिलकर के आता हूँ। कमाल है, आखिर किया क्या रवि ने? लड़कियां उस पे लट्टू हो जाती है, समझ में आता है, लेकिन दादू, चाचू, चाची, इन सबको कैसे इम्प्रेस किया? पता तो करना ही पड़ेगा। देविका तो रूम में नहीं है, कहाँ गई? वेट करूं कि जाकर ढूंढूं उसे? रिंग चाहिए तो हेलो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे रिलैक्स, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा। एक्चुअली तुम्हारी कोई रिंग चाहिए। साकेत जो रिंग लेकर आया है सगाई की, वो छोटी पड़ गई है, उसे ठीक करवाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। नहीं, मेरे पास तो कोई अंगूठी नहीं है। एक है ये। हाँ तो ये निकाल कर दो ना मुझे। ये पता नहीं निकलेगी भी या नहीं, मैंने कई सालों से पहन रखी है, कभी निकाला ही नहीं। एक सेकंड ट्राई करती हूँ। If you don't mind, मैं ट्राई करूँ? इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। It's okay. इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके। तुमने कब से? खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके ठीक है, तुमने शायद ये बाहर नहीं निकलेगी। अब क्या करें? क्या करें?
वॉशरूम का है। वॉशरूम क्यों? आराम से। आई नो थोड़ा स्लिपरी है, संभल कर। थोड़ा सॉरी। तुम इधर आ जाओ। अरे साबुन लगाओ ना थोड़ा सा। नहीं निकल रही। मैं करता हूँ। आराम से थोड़ा दूर है। सॉरी। इश्क की जो ये बरसात है, जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके ये अंगूठी के चक्कर में मेरी उंगली तोड़ोगे। सॉरी, अगर जोर ना लगाता तो अंगूठी बाहर नहीं आती। लेकिन देखो, परेशानी खत्म। अभी चलें? हाँ। चलो। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे। उसका। रवि, हाँ जी। पुत्र अंगूठी लेके आया? ओ कदों दा हेलो। शुक्र है। बढ़िया। बिल्कुल। जिंदा बसदा रह पुत्र, तूने तो बड़े टाइम पे ये काम निपटा दिया। चलो चंगा। अरे रुको रुको रुको, आप यहाँ आओ। देविका दी कब से आपको ढूंढ रही है। देविका मुझे क्यों? मैं माइंड रीडर थोड़ी हूँ, मुझे कैसे पता होगा। आप एक काम करो, आप दी से ही जाके पूछ लो। कहाँ है वो? वो वहाँ पे गेस्ट रूम में। ओके थैंक यू। देविका दी, दी हाँ? तो यहाँ बैठ के अपने बाल सेट कर रही है, वहाँ किसी के गुस्से का वोल्केनो उबला जा रहा है। किसके? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर जीजू अभी अभी आए हैं और बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे फौरन गेस्ट रूम भेज दूँ, उन्हें तुझसे कुछ बात करनी है। नतीजा मैं अभी आई। हाँ आंटी मेरी बाल करो ना। देविका? देविका कहाँ पर है? मुझे बुलाकर खुद गायब है। चलो आती होगी। अंधेरा क्यों है यहाँ पर? क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो बुलाया मुझे यहाँ पर। मैंने? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। किसने कहा तुमसे? तुम्हारी वो जो बहन। अरे मैंने कहा। साक्षी, तू यहाँ? तुम दोनों आ गए हो ना, चलो अब जिस काम के लिए बुलाया वो जल्दी जल्दी कर। साक्षी क्या बोल रही है? और तूने तो कहा था कि ओहो कूल इट दी, ऐसे भी अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तो हमेशा बेकरार रहते हो, बहाने ढूंढते रहते हो, और आज मैंने बुलाया तो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मुझे सब पता है। चलो साक्षी, साक्षी मेरी बात तो सुन। ये तो क्या कर रही है? ओफो, अब ये मत कहना कि तुम लोग कैमरा से डरते हो, क्योंकि बाहर बहुत सारे कैमरास हैं जो फ्लैश होने वाले हैं, और सबसे पहली पिक्चर मैं क्लिक करूंगी। हमारी? क्यों? ओहो दी, तो क्या दीवारों के फर्नीचर्स की पिक्चर क्लिक करूं? कम ऑन दी, हॉस्टल में सारे फ्रेंड्स देखना चाहते हैं कि मेरे दी जीजू साथ में कैसे लगते हैं। चलो चलो प्लीज पोज, स्माइल। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार। आप लोग इतना शॉक क्यों हो रहे हो?
मुझे पता है अभी तक सगाई नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको जीजू नहीं बुला सकती। चलो चलो प्लीज पिक्चर क्लिक करने दो। साक्षी इधर आ। तुझसे किसने कहा कि मेरी शादी इनसे होने वाली है? हम दोनों ऑफिस में साथ काम करते हैं और दोस्त हैं बस। तू ना अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया कर। पर अगर इनसे शादी नहीं हो रही है तो किससे हो रही है? देखो तुम्हारी जो भी कंफ्यूजन है आपस में दूर करो, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। कितना क्यूट है ये। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे हाँ सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे कैसा है यार सदके तेरे वो पहली बार सदके मेरे सोना यार सदके तेरे सदके। कम ऑन दी, हॉस्टल में सारे फ्रेंड्स देखना चाहते हैं कि मेरे दी जीजू साथ में कैसे लगते हैं। चलो चलो प्लीज पोज, बाय। हाय। ओह हाय। साक्षी वाली बात के लिए आई एम रियली सॉरी। नो इट्स ओके। वो ना पागल है, उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था ना। नो इट्स ओके, इसमें ऑकवर्ड वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं इसीलिए अंदर आया था। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। यू नो देविका, जब भी तुम्हारे चेहरे से मायूसी या उदासी गायब होती है ना और तुम ऐसे मुस्कुराती हो, बहुत सुंदर दिखती हो। मैं मायूस वायूस नहीं होती। अच्छा, तो क्यों ना हम उनसे पूछें जिनको तुम बार बार आंसू बहाते हुए दिखाई देती हो। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें मुस्कुराते हुए मैंने कभी नहीं देखा। जब भी तुम मेरी तरफ देखती हो माथे पे शिकन होती है। मुझे तो लगा शायद तुम्हारे पास मेरे लिए एक ही तरह के एक्सप्रेशंस हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी, जब देखो मुझे तंग करते रहते थे। तो आज भी तो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। एक राज बताऊं? तुम्हारा टेढ़ा और तीखा रुकना मैं बहुत मिस करता हूँ। आई स्वेयर। क्या? देखा देखा देखा, इसी की बात कर रहा था मैं, यही लुक। वैसे तुम थोड़ा गुस्सा इसमें ऐड कर सकती हो? रवि, shut up, अरे please. अरे देखा कुछ भी बोलते देखा हो चेहरे पे मुस्कुराहट आई ना तुम्हारे। अभी तुम हंसी ना। लेकिन देविका, एक बात कहूं मैं तुमसे। आज तुम दुनिया की सबसे हैप्पी लड़की लग रही हो और मैं चाहता हूं कि शादी के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर ऐसे ही मुस्कुराहट रहे। अगर हाँ, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अगर आंसू आए तो अपने दोस्त को आवाज देना। झट से भाग कर आ जाऊंगा तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पंडित जी शुरू करो। हाँ जी, शुरू कर सकते हैं। चलिए तो मैं शुभारंभ करता हूँ। जी जी ठीक है।
सगाई की रस्म पूरी हो गई, अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। उम्मीद करता हूँ कि साकेत देविका को वो हर खुशी और प्यार देगा जो वो डिजर्व करती है। ऐसी अनोखी लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। कितना साफ दिल है इसका, कितना ख्याल रखती है सबका, खुद से ज्यादा दूसरों के लिए सोचती है, दूसरों के लिए जीती है। इस बार ये अंगूठी छोटी ना पड़ जाए। इस रिश्ते से बहुत खुश है देविका। शायद साकेत के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही है। बस साकेत उसकी ये खुशी बरकरार रखे। आधा काम तो हो गया। अब जैसी देविका मुझे अंगूठी पहनाती है, हम दोनों मंगेतर बन जाएंगे। अब आप इन्हें अंगूठी पहनाइए। मैं देविका दी को ये अंगूठी दूंगी क्योंकि वो मेरी फेवरेट डियरेस्ट डार्लिंग दी है, और वो भी अपने तरीके से और अपने शर्त के हिसाब से। गुड बी जीजू, अब मैं भी तो देखूं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस अंगूठी को अपनी उंगली में देखने के लिए। इयररिंग तो मेरे पास है, और साली होने के नाते आपको मुझे कुछ देना होगा, है कि नहीं? हाँ भाई, वो तो देना पड़ेगा। दीजिए दीजिए। अपनी नौटंकी बंद करो और रिंग दो। साक्षी, चलो दो। अरे बहन जी, मैं भी तो देखो सकेत को कितनी भारी अंगूठी दी है। पता लगा जी मजाक ही कर दिया हमारे साथ, दिखावे पुत्र। अरे बड़ी सोड़ी है, मुबारक हो। तू लेके कितने जा रहा है? माँ, एक्चुअली कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि इसे गिरवी रख लेता हूँ और सैलरी आते छुड़वा लूंगा। हैं? कहीं ये वही रिंग तो नहीं? बिल्कुल वैसी है ये तो, जरा भी फर्क नहीं डिजाइन में। है किस तरह हो सकता है? अरे देविका, तुम दोनों चुपचाप क्यों बैठे हो? जाओ जाके डांस करो। बिल्कुल नहीं, मुझे डांस वांस में कोई इंटरेस्ट नहीं, और मेरी होने वाली मंगेतर आइटम गर्ल की तरह डांस करे मुझे पसंद नहीं। मेरे घर में इसकी इजाजत नहीं है, आप जा सकते हो। कोई बात नहीं भैया, आप जाइए अपना काम। को छोड़ने की हिम्मत कैसी है तुमने? छोड़ दीजिए साकेत जी।
रुकिए, संभालिए अपने आप को, संभालिए। चलिए साकेत भाई साहब, रहने दो, छोड़ो इसको। सुनो, इधर आओ। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, सॉरी। आइंदा से ध्यान रखना। जाओ। रेखा, बेटा तुझे बोला था लेके आ सामान अंदर से, जा। जी बेजी। रेखा चलो बाहर चलो, बीजी बुला रही है। चलो रेखा चलो बाहर। सुनिए ना जी, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? वो साकेत के साथ हमारी चुटकी की शादी करा के आपने थोड़ी देर पहले देखा ना, वो कैसा शक्की इंसान है। हमारी चुटकी को डांस भी नहीं करने दे रहा था, सबके सामने इस तरीके से बर्ताव कर रहा था जैसे उसने चुटकी को खरीद ही लिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो बात भी सही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है रेखा, तुम जानती हो ना कि हम बीजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। तुम तो प्लीज चुप रहो। चुप हो जाओ। सारी जिंदगी इन बच्चों की परवरिश करने में निकल गई, इनको अच्छे संस्कार दिए, और आज इस वक्त आप मुझे कह रहे हो कि मैं चुप रहूं और उसको सूली पर चढ़ने दूं। आप क्या जानो माँ के ममता क्या होती है। अरे चोट अगर चुटकी को लगती है ना तो दर्द मुझे होता है, और आप मुझे कह रहे हो कि मैं चुप हो जाऊं, और वो भी इस वक्त जहां मुझे मेरी चुटकी का हाथ किसी पराये के हाथ में थमाना है जिंदगी भर के लिए। क्या हमारे सामने वो इस तरीके का बर्ताव चुटकी के साथ कर रहा है? शादी के बाद क्या करेगा? अब मैंने चुप नहीं रहना है, ना ही मुझे किसी की बात सुननी है इस मामले में। जहाँ चुटकी का सवाल है, ना मैं आपकी सुनूंगी और ना ही मैं बीजी की सुनूंगी। देखो रेखा तुम शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल का हाल। हाँ, आप समझते हैं मेरे दिल का हाल। रहने दीजिए। लगता है सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। खामखा अपने लिए मुश्किल पैदा कर दी मैंने। अब तेरी शादी हुई नहीं साकेत, कहीं तेरा ये रंग देखकर ये लोग बदल ना जाए। क्या करूं, सब कुछ नॉर्मल कैसे करूं? माफ करना, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। गलती की है तो सुधारनी पड़ेगी ना। मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। हाँ साकेत वीर जी, आप और डांस? मेरी शादी में तो डांस नहीं किया आपने, और जब सबने बोला तब भी डांस नहीं किया। अब क्या हो गया आपको? श्वेता, मेरी मंगेतर की बात कुछ अलग है। इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डांस भी सीख सकता हूँ। और अभी अभी इसे डांस करते हुए मुस्कुराते हुए देखा मैं वही खुशी दोबारा इसके चेहरे पे देखना चाहता हूँ। आओ। फिर देर किस चीज की? चल कुड़िए हो जा शुरू। दे दे हाथ में। देविका, आई एम सॉरी। ठीक है, बैठो बैठो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यहाँ पर, यहाँ दर्द है, यहाँ पर। एक सेकंड, एक सेकंड। अभी देखो ठीक। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। वो एक्चुअली मुझे डांस वांस नहीं आता।
लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने किया। अब देखो गड़बड़ होगी। मैं ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। अभी खड़े करके देखो उसको। लाडू तो ठीक है ना? एक बार चला के देख लो। ठीक है, ठीक है। शुक्र है रब। हाँ ठीक है, कल तक कर देना, दोबारा फोन नहीं करूंगा। ये संभाल। अब प्लीज हेल्प मी। वो एक्चुअली डांस करते करते ना मेरे पैर हर्ट हो गए और आप तो इसमें एक्सपर्ट है ना, प्लीज ठीक कर दीजिए। वो जैसे देविका दी के पैर किए थे सबके सामने, सब क्यूटली। बट यू नो व्हाट, मैं किसी और काम में भी एक्सपर्ट हूँ। पैर की मोच ही नहीं बल्कि दिमाग के ढीले पेच भी टाइट कर देता हूँ। लेकिन इस मामले में तुम्हारा केस थोड़ा सा होपलेस है, तो मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पैर का मोच ठीक करना तो मैं साकेत को भेजता हूँ। जैसे उसने तुम्हारी दीदी का पैर ठीक किया ना, तुम्हारा भी ठीक कर देगा। करेक्ट? अभी भेजता हूँ मैं। ओके? वाओ, क्या स्मार्ट जवाब दिया यार, कितना अडॉरेबल है। अबे ओए नौटंकी, चल ज्यादा मत सोच। बैठिए प्लीज। देखा सब कितनी इज्जत करते हैं मेरी। वो इसलिए क्योंकि आज मैं एमएलए हूँ, कल मिनिस्टर भी बन सकता हूँ। तुम्हारी भी इतनी इज्जत होगी, आखिर तुम मेरी बीवी बनने वाली। साकेत जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। मैं इसे थोड़ी देर के लिए लेके जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तेरे से ना बड़ी जरूरी गल करनी है। आंटी जी अभी नहीं, बाद में बिजी हूँ मैं। नहीं, बाद में बड़ी देर हो जाएगी। सुन ले, जरूरी बात है, वरना बाद में पछताओगे।